महाराज लंका के राजा का आगमन हुआ और शोर होने लगा। आप चिंता न करें, महाराज जनक जी का स्वभाव कैसा है, जो इनका कांटा बुए ताही बुए ये फूल, जो इनको कांटा लिए ताही लिए ये फूल। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, जो हमका कांटा लिए ताही लिए हम भाला। और पंडित जी भी जानेंगे कि पड़ा किसी से मिलना चाहिए। महाराज दशानन जी से पौलस्त कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट मां केकसी के प्रसून श्री दशानन जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रोणित पुराधीश बलिबाण बलिप्राण सौबाणों में श्रेष्ठ बाण शिली मुखा सुर नराचा सुर विंध्यावली के प्रसून, जय जय श्री शंकर भगवान के। आपकी घोषणा हो गई। रुक जाओ जरा, क्या कह रहे थे, जो हमको कांटा लिए ताए लिए हम भाला, ऐसे तो कुछ कह रहा था है? जनक का स्वभाव है जो उनको कांटा बुए ताए बोए वो फूल। हमारा स्वभाव नहीं है ऐसा, ऐसा ही कह रहा था ना महाराज। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कांटा बोया जाता है? कांटा कौन बीजा है का? अच्छा कांटा वाले के लिए भाला, तो कांटा लेके तो कोई लड़ने नहीं जाता। कहे जाता है कोई कांटा लेके लड़ने? झांखल लेके जाता कोई लड़ने? नहीं जाता ना। कांटा वाले के लिए भाला, और साइज लाला भाले लेके कोई आ गया। अब आदमी भाले लेके ज्यादा निकलता है लड़ने को। जब कांटा वाले के लिए भाला, तो भाला लेके आएगा तब क्या करेगा लाला? भाई जैसे सजा के भेज दे हो कौनो कायर डरपोक का, जो हृदय से कायर हो, और सजा दे खूब अस्त्र शस्त्र दे दे, तो कहे वो लड़ेगा क्या? युद्ध भूमि में जो हृदय से कायर है, डरपोक है, और उसको अस्त्र शस्त्र देके चाहे जितना सजा के भेज दो, वो नहीं लड़ेगा। कौन लड़ेगा? युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। अब बिना भेजा वाले भेज दिए जाते हैं रावण के सामने कि जाओ मारो। मैंने घोषणा की, कोई राजा नहीं आया मेरी बात को सुनकर, और तुमने कहीं के राजा न राजा हो, अब आ गए बीच में। बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज दशानन जी की घोषणा हो गई, कोई भी राजा धनुष का खंडन नहीं करेगा। हम राजा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के सामर्थ्य पर खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छा कार्य हो रहा है, तो अच्छे कार्य के समर्थक तो सभी लोग हो जाते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। तो ये अच्छा कार्य हो रहा है, धनुष का टूटना कोई बुरा कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर धनुष टूट रहा है, अगर एक टूट रहा है तो दो जुड़ भी रहेंगे, क्योंकि धनुष अलौकिक है। और राजा जनक की घोषणा महिपालों के लिए है, और राजा जनक ज्ञानी, राजा जनक कोई साधारण राजा थोड़ा है, राजा जनक ज्ञानी है। कन्या भी दिव्य है और धनुष भी दिव्य है, और इसको जो तोड़ेगा हमारा अनुमान कहता है कि वो भी दिव्य होगा। इसलिए महाराज आपको क्या आपत्ति है इस धनुष को टूट जाने से? बड़ा सो तुमने हमारी बात समझने का प्रयास नहीं किया। हमने एक बात तुमको जोड़ के दिया था कि जिसकी पूजा पुरखे करते आए हो, इसके पास नहीं गए। क्या ज्ञानियों का ये कार्य है जिसकी पूजा करो उसका खंडन करवा दो? तुम कह रहे हो जनक ज्ञानी है, जनक कार्य ठीक कर रहा है, ये तुम कह रहे हो, ये भी कह रहे, तुम लोग भी कह रहे हो कि ठीक कर रहे। मिथिला के लोग कहते हैं कि विधि बस राव अविवेक ही भजई, राजा अविवेक को भज रहा है। स्वयं कन्या कहती है, आहाय तात दारुण हठ ठानी, समुद्र बड़े लाभ की हानि। हम कह रहे हैं अकेले, ऐसा हुआ है आज के पहले कभी?
एक तरफ कहते हो अलौकिक है, धनुष अलौकिक है, जनक तो नहीं अलौकिक है, जनक तो लौकिक है, तो लौकिक कार्य करे ना जनक। देखो सीधी सीधी हमारी बात समझो, तर्क युक्त बात है हमारी कि जिसकी पूजा करो उसका खंडन मत करो, सीधी बात। सनातन धर्म में यह नियम नहीं है, ना ये वैदिक परंपरा है, न विवाह करने का ये नियम है। हाँ, कुछ लोग अगर जबरदस्ती ऐसा करते हैं, प्रमाण जिन लोगों ने जबरदस्ती ऐसा किया, जैसे एक यज्ञ और हुआ था, राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ किया, शिव का भाग नहीं मिला, परिणाम दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष समाप्त। एक प्रमाण और है, राजा छू और महात्मा दधीच, ये शिव पुराण की कथा, राजा छू, इसमें भी राजा छू को ही हठ करने के कारण नीचा देखना पड़ा था, दधीच के चरणों में गिरना पड़ा था। तीसरा हठ किया था ब्रह्मा विष्णु महेश, किसके पास? देवी अनसुईया के पास, तीनों को बालक बनना पड़ा था। यहां भी जनक हट कर रहा है, आहे तात दारुण हट, दारुण हट। क्यों भाई, जब विवाह कर रहे हो विवाह करो, हट क्यों कर रहे हो? कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपनी कन्या के विवाह में हट करे। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरे हट, दोबारा बरे हट। और अगर हठ पूर्वक किया जाता तो ग्रंथ कहता है, हठ बस संकट सब सहु गालऊ नहुस नरेश। अगर हठ पूर्वक कार्य कोई करता है तो संकट मिलता है, चाहे वो ऋष गालो हो चाहे राजा नहुस हो। कथताम सीता ने कब कहा, इन नर नारियों ने कब कहा? जब वो अलौकिक झांकी उनके सन्मुख आई। भैया थोड़ा माइक को सुधार दो, डाल दो, बहुत बुरा बोल रहा है। इससे पहले किसी ने विरोध नहीं किया कि राजा जनक की घोषणा अनुचित है। जिस समय उस महापुरुष का आगमन हुआ, जब उस महापुरुष को देखा गया, तब वहां की नर नारियां राजा जनक को कोस रही हैं कि इसका वरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब वो कोस रही हैं, इससे पहले नहीं। दूसरी बात, धनुष पर तुम्हारा विरोध है, शंकर भगवान का तो कोई विरोध नहीं है। नहीं, शंकर भगवान आते विरोध करने, अगर शंकर भगवान नहीं आते तो गजानन खड़ानन को भेज दे कि जाओ जाकर के राजा जनक का सिर काट लाओ, क्योंकि धनुष का खंडन करा रहा है। ये धनुष का खंडन भगवान शंकर की इच्छा से हो रहा है। जिस समय सीता ने इसको बांध कर से उठा लिया, राजा जनक ने वो दृश्य देखा, उसी समय प्रण कर लिया, जो राजा जनक जो भी राजा भूपाल इस धनुष का खंडन कर देगा, मैं सीता उसको दे दूंगा। क्योंकि सीता ने धनुष को उठा लिया तो सीता से श्रेष्ठ पर होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर से उन्होंने पूछा तो भगवान शंकर ने कहा, धनुर्नदीयम ते के पूजतम तौ पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा तुरा कार्य भजनाय चा। जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, तुम अपने प्रण के लिए उस धनुष का खंडन करा दो। दक्ष के यज्ञ में और यहां के यज्ञ में अंतर है। क्या अंतर है? वहां भगवान शंकर का विरोध किया जा रहा था, भगवान शंकर को बुलाया नहीं गया था, भगवान शंकर का अपमान किया गया था। अब वो त्रिदेव हैं, यहां किसी भी देवता को आपत्ति नहीं है कि ये धनुष ना टूटे, सभी देवता ये मना रहे हैं कि टूट जाए। तो ये न्योते सकल सुर जे पावत मख भाग। जहां बोल रहे हो वहीं पर बोल रहा हूं, वहीं का प्रसंग है। इधर देखो हमारी तरफ। दक्ष ने उन सभी देवताओं को न्योता भेजा, जे पावत मख भाग। उन सुरों को निमंत्रण दिया दक्ष ने जो यज्ञ में भाग पाते थे। तो कहे शंकर जी भाग नहीं पाते थे क्या यज्ञ में? क्या है इसमें?
तुमने एक श्लोक पढ़ा, भगवान शंकर ने कहा है, बोले धनुर्मदीयम थे गे है पूज्य थे तो पूर्व जई। बड़ा सुन, ये बात स्वप्न की है। जहां का श्लोक बोले हो हमें पता है, ये सतो उपाख्यान का है, ये किसी पुराण का नहीं है, आख्यान का है, 10वें खंड का श्लोक है सतो उपाख्यान के। भगवान शंकर सोते में, अच्छा सपने कुछ देख ले सही हो जात, जबरदस्ती का प्रमाण क्यों रखते हो? स्वप्न की अवस्था में जनक थे, और स्वप्न में अगर शंकर जी ने कहा तो क्या जगने के बाद सही मान लोगे? सपने होए भिखार नप और रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछ। स्वप्न की बात ना मानने ही नहीं रह गई बात तुम्हारी, बोले शंकर जी कहे नहीं आए। अच्छा रावण आ गया है तो कहे कम है क्या कुछ? शंकर जी की क्या जरूरत है? शंकर जी ने इस धनुष का त्याग किया है। दैत्यबाण एक दासित कंठस्थ विष्णोच्च बलाबल निरक्षरे तत्र भूत महायुद्ध धनुरुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज ससायकम। कब? एक दासित कंठस्थ, जब शंकर जी श्वेत कंठ के थे, नीलकंठ नहीं हुए थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तब समुद्र मंथन के पहले भगवान विष्णु और भगवान शंकर, एक तरफ विष्णु, एक तरफ शंकर, एक तरफ सारंग, एक तरफ पिनाक, बलाबल निरक्षरी, तत्र भूत महायुद्ध हो, महायुद्ध छिड़ा। ये शिव के हाथ में नहीं चले तो धनुरुद्र महाक्रुद्ध हो, देवराज ससायकम, बाणों के सहित राजा देवराज को भगवान शिव ने दिया था। देवराज से लेकर शीरध्वज तक 16 पीढ़ी बराबर पूजा। अब आज खंडन तुम सहयोग में क्यों? क्योंकि इससे मारे गए हैं दैत्य त्रिपुरासुर। तुम भी हो दैत्य, तो तुम सोचते हो जितनी जल्दी टूटे तो टूट जाए। तुम हो दैत्य, कितनी जल्दी हो टूट जाए। हमारा आतंक तो कम है, तुम्हारा आतंक ज्यादा है। तुम्हें तो और कह देना चाहिए कि इसका खंडन करवा दो। बोले राजा जनक को भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया गया था। अगर धनुष का परित्याग कर दिया गया था तो क्या श्रद्धा खत्म हो गई है? भगवान शंकर की श्रद्धा नहीं खत्म हुई। अगर श्रद्धा खत्म हो गई होती तो राजा जनक को पूजने के लिए नहीं दिया होता। देवरात इति ख्यातो निमि ज्येष्ठो महिपति न्यासो तस्य भगवन हस्तो तत्व महात्मना, धरोहर के रूप में दे दिया कि जाओ इसको ले जाओ और इसकी पूजा करो। तो अब राजा जनक का इसमें पूर्ण अधिकार है। राजा जनक चाहे तोड़वाए और चाहे रखे रहे, इसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। जनक के ऊपर नहीं, पूरे विश्व में रावण का अधिकार है। काखा का गंगा मत पर हो दैत्यबाण, कान खोल करके सुन ले, घोषणा है शिव धनु का खंडन नहीं होगा। जिसकी मैया ने पिलाया हो दूध, लगावे हाथ। चैलाश न फाड़ के रख दूं तो कहना, सीधी बात, नहीं धनुष का खंडन होगा। नहीं धनुष का खंडन होगा। होगा मां काली का महारुद्र शिव का तांडव नर्तन होगा। मैं आया था लंका से, सोचा था जनक मिलन होगा। उस महामान्य सीता का मिथिला में दर्शन होगा। जब सीता का दर्शन नहीं मिला तो धनु का खंडन कैसे होगा? अतएव बाण बदलो विधान, नहीं बाण वर्षण होगा। ये आप रक्त बहेगा दिवसण में, ये नृत्य करेगी मां काली, ये योगनी करेगी अट्टहास, पीरत मनाए खुशहाली, भोजन होगा तो सैरो कर, ये भूपर था जाए नितलाली। अब रक्त बहेगा दिवसण पर, नृत्य करेगी मां काली, आज धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा। दिशाओं में लगे आग, घर अपने में थर का शेष राग, वो अंधकार शिव धनुष तोड़ने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। ये धारेंगे शंकर रौद्र
रूप, ये रणचंडी का नर्तन होगा, काल बैल के बल होंगे, वैभव का गर्जन होगा, कंपित होंगे दिग्दिगांत, बल वैभव का गर्जन होगा, धनुष खंडन होगा, धनुष खंडन होगा। किंकर हो भयंकर का वो निर्भय धरा पर चलता हो, आ गया सामने कोई तो फिर मैं आग उगलता हूँ, मैं अपने कान में भी लगे अंगारों पर चलने वाला, जब ये हमारा सिंहासन प्रतिद्वंदी दल दलने वाला, ये मेरी कृपा करती तरपल सूर्य की सरिताओं से कर चुका श्रृंगार कई बार, अरमुन्नों की मालाओं से मैं चित्र सा विचित्र नहीं, कभी किसी से डरने वाला, मैं किंकर हूँ भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। ये यथा धुंध अंधर प्रलय मचाती हुई ये मदान महान मतवाली है, गांव से गिरती गिरकंठ पे ये भयंकरकारी हो, वैरियों को डसने को ब्याली बिस्काली, कहाँ की कलाओं से रहती प्रफुल्लित ये पीती संझार तो भी तरी तमार हो, और मेरी खड़क कृपाण है कि काली है। हमें तो मैंने बूझिए विक्रम मात खंड, अब जो कही देव के मदन कदन को दंड, दैत्यबाण इस अधिवेशन में हम और तुम नहीं, अधिवेशन पूर्ण नहीं होता, ये त्रिलोक के वीरों की प्रतियोगिता है, इसलिए हम और तुम आए। हम चाहते हैं हमारा लक्ष्य तुम नहीं हो, त्रेता में हमारा तुम्हारा कोई मिलन नहीं, अस्तु अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। अवश्य ये बात सही है कि जब तक रावण बाणासुर नहीं आते तो ये प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती। एक बार सभी लोग उच्चतम स्वर पर जय घोष करेंगे, बोलिए श्री शंकर भगवान की, हर हर महादेव। हम बालासुर से मिलने नहीं आई थी, बालासुर तो बीच में मिल गया, मैं मिलने उससे आया था जिसने हमारी तालिका का संहार किया है।